इस साल स्किल टू सक्सीड में जो करेंगे तो नई लोकेशन का हमने सिलेक्शन किया है इस बार किशनगंज में जो ब्लॉक भी है और काफ़ी मतलब ठीक ठाक लेवल का है कि वहाँ पे अगर किसी भी प्रोग्राम को करेंगे तो 2-3 साल तक आराम से हम वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। वीविंग एंड स्पिनिंग इसका टारगेट था हमारा 50 का 50 का, जिसमें 35 रजिस्ट्रेशन हमारे फॉरम में कंप्लीट कर लिए। इसमें 4 बैच होंगे और एक बैच में 13 बेनिफिशरी होंगे, जिसमें हम दरी डिजाइनिंग, जो दरी हम सादा सैंपल बनाते थे उसमें अभी हम थोड़ा डिजाइनिंग आगे वर्क करके डिजाइनिंग पे रखेंगे। टोटल 350 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं और इसकी हम ट्रेनिंग विद इन 6 मंथ्स पूरी करने का प्लान है। पहला 1 मंथ जून का हम चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशंस में और मोबिलाइजेशन और सबको इकट्ठा करने में, लोगों को समझाने में और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में लाने के लिए हम लोग स्पेंड करेंगे पूरा जून। फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। जुलाई और सितंबर में एक क्वार्टर में आधे लोगों का, देन आधे लोगों का नेक्स्ट। मैंने कुछ अचारों के फोटोग्राफ्स अपने स्टेटस पे डाले पहली बार। मुझे लगता था कि लोकली चीज़ें यही चीज़ें बनती हैं, ये तो यहाँ पे कौन लेगा, ट्राइबल्स की चीज़ें वहाँ सब लोग जानते हैं। मैंने अपने इसमें मोबाइल पे स्टेटस में लगाया, काइंड ऑफ अचार हमने उसमें डाले, प्लस जो बैग्स में हम लोग बनाते हैं वो डाले, एम्ब्रॉयडर्ड हमने हैंकीज डाले। मेरे पास कम से कम 20 से 22 क्वेरीज आई कि सीमा ये हमें कहाँ मिलेगा, ये किधर बनता है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा उससे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ ये अपने लोकल एरिया में भी हम सेल कर सकते हैं। फिर कुछ, मैं किसी किटी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ वहाँ पे, क्योंकि दूर है, हमारा घर एकदम काफ़ी अंदर पड़ जाता है फार्म पे। तो काफ़ी हमने देखा कि हम हमसे जो थोड़ी सी दूर शहर है जहाँ मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वहाँ किटी पार्टीज़ होती हैं, स्कूल्स में भी एग्जीबिशंस लगती हैं। तो फिर जब हमने देखा कि हाँ अच्छा रिस्पॉन्स है, जो मेरे बनाए हुए बैग्स थे, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स और जो झोले टाइप के हमने बनाए थे बिल्कुल सिंपली, उसकी काफ़ी डिमांड है हमारे लोकल एरिया में भी। तो ये मैम जैसे बता दिया है कि ये चीज़ अच्छी बताई मैम ने कि 25 लेडीज़ जो हम काम करेंगी, लड़कियाँ कुछ भी बनाएंगी, तो एटलीस्ट एक लड़की 2 बैग भी बनाएगी, तो हमारे पास एट एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमारे पास 100-200 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। उसको हम लोग लोकली सेल करने का बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और मुझे भी होप नहीं थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम लोकली भी एग्जीबिशंस लगा के स्कूल्स में या दिवाली मेला या कुछ भी थोड़ा सा ट्राई करके हम उसको सेल कर पाएंगे। ये क्रोशिया का है, तो इन्होंने अपने वहाँ पे जो रेंट पे आते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी आ गया उधर टाटा हेडी में, तो वहाँ पे इन्होंने बात की है, तो वहाँ पे आने के लिए आती है, सीखने के लिए आती हैं। इस साल हम जो टारगेट करेंगे उससे रोड पे, दूसरे रोड पे दूसरा गांव पड़ता है लोहा माजरा, तो हमने वहाँ सरपंच भी आए थे हमारे सेंटर पे, दलाल सर ने बुलाया था, तो तब उनसे बात की थी। तो वहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे इस बार, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपॉर्चुनिटी रखी थी कि आप लोग हमारे वहाँ पे आइए और वहाँ पे आप अपना सब सेंटर खोल लीजिए। पटवारी में पीछे ना मतलब 2-3 महीने पहले ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। कुछ महिलाओं ने मिलकर अपने सेंटर घर पे कुछ मशीनें रखी हैं और वहाँ पे कटिंग हुई डेनिम मिल रही है उन्हें जीन्स की शेप में। उसको सिर्फ स्टिच करना है और स्टिच करने का उन्हें पैसा मिल रहा है 8-10-12 जितने में भी डील उनकी हो रही है। तो हमने भी सोचा था कि हम अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी कर लेंगे, एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, छोटे से ऑर्डर्स कंप्लीट करते रहेंगे, उससे इनकम होगी और हम ये ट्रेनिंग भी करा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ कोई सिखाने वाले नहीं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं जैसे फातिमा है, हमने उसको बोला कि इसको एक सैम्पल मैं लेकर आया उससे शॉप से, तो मैंने बोला कि इसको स्टिच करके दिखाओ, तो उससे नहीं हो पाया। फिर मैंने फातिमा को बोला कि बताओ क्या करना, वो तो प्रोडक्शन भी स्टार्ट करनी। देन अभी वो क्या कर रही हैं, जिस जगह पे वो ऑर्डर हो रहा है ना प्रोडक्शन, वो वहाँ जा रही है, बता कुछ नहीं रही है, वहाँ पे बस प्रोडक्शन सीखने जा रही है, पैसा भी नहीं मांग रही है, वो सीख रही है। तो अभी उन्हें शायद 2 हफ्ते हुए हैं सीखते हुए, बोल तो रही है कि मैं इसको कर दूँगी और ये ऑर्डर भी लेना शुरू करूँगी, सेंटर से स्टार्ट करूँगी। सर ने जो बताया गारमेंट मेकिंग में कि हम थोड़ा सा एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग भी उसको लेके चलेंगे, तो इनके और मेरे दिमाग में एक से ख्याल आया कि हम गरारे बनवाएंगे। अगर जीन्स का होता है ठीक है, नहीं होता है तो हम गरारे लेके चलेंगे। बहुत फेमस है, अभी स्वाति की शादी में मेरी छोटी वाली बहन ने गरारा सिल के दिया है, उसमें सीजर ने एम्ब्रॉयडरी करी है, मैं वहीं दे रही थी। मैंने तुम वो बहुत कॉस्ट मांग रहे थे चाकू मार्केट में 2,500-3 हज़ार, बट वो कब का हमारे वहाँ पड़ गया, वहीं से ही उसको 6-7 गरारों के ऑर्डर मिल गए। तो अभी मैंने बैठे बैठे सोचा कि अगर हमारा जीन्स का नहीं होता है
मतलब अभी आई पहले से नहीं थी, तो हम अपने गरारों का भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी भी आ जाएगी, हैंडीक्राफ्ट का भी आ जाएगा, जो लेस वगैरह लगती है उसमें, और प्लस सिलाई का भी। वो वन सेंटर वन प्रोडक्ट में हमारा गरारा भी आ सकता है और उसमें तीनों ट्रेनिंग्स भी कवर हो जाएंगी। जैसे सारे ग्रुप्स अगर हम बनाएं, एक गारमेंट, एक एम्ब्रॉयडरी का, एक हैंडीक्राफ्ट का, वो तीनों मिलके एक पे काम करें तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ सकता है और वो बिकेगा भी। और अभी वो ट्रेंड फिर से वापस आया चटापटी पटापटी का, वो पैच लगा के उसको बनाते हैं। तो अभी ये दो उसकी डाई होती है। हम लेके चल रहे हैं, जीन्स का और दूसरा गरारा। बहुत पहले चलता था सर, चटापटी पटापटी। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 3 ਪਲੇਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਪਲੇਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ 2 ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਏਗੀ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ। जो हमारा प्लान हुआ था, हमारा हर्बल प्रोडक्ट्स का प्लान हुआ था ऑलरेडी, जिसमें हमने 35 to 40 स्टूडेंट्स को टारगेट किया था कि हम लोग कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स, नरिशिंग प्रोडक्ट्स एंड मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स सिखाएंगे। और उसके लिए हमने स्कूल के स्टूडेंट्स ही टारगेट करे थे। तब तक हमें इस चीज़ का क्लियर नहीं था। ब्यूटी वेलनेस के बच्चे पढ़ रहे थे और उनको हमने इसलिए टारगेट किया था कि अगर वो ये प्रोडक्ट सीखेंगे तो उसका वो यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं और उसे अपने एंटायर एरिया में सेल्स भी कर सकते हैं। क्योंकि मैम 12th क्लास के ना ब्यूटी वेलनेस बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो 17 एज ग्रुप के हैं, तो वो बच्चे यूटिलाइज भी बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो ब्यूटी वेलनेस ही सीख रहे हैं 2 साल से। और उसके बाद वो अपने टारगेट, क्योंकि उनका सारा सोशल ग्रुप होता है, तो वो उस प्रोडक्ट्स को और आगे प्रमोट भी कर सकते हैं और हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि उसको कैसे प्रमोट करना है अपना प्रोडक्ट। तो हमारा मेन टारगेट अभी यही है। हैंडीक्राफ्ट और एम्ब्रॉयडरी के लिए भी हम लोग कोई सूट्स जो बनाएंगे उसके ऊपर बॉर्डर और नेक के लिए एम्ब्रॉयडरी के लिए ही डिसाइड किया कि पहले सीखें या फिर बॉर्डर बनाएं, उसके बाद सूट्स डिज़ाइन करें। हम अभी ना मतलब 40 से ज़्यादा गाँव से जुड़े हुए हैं और उसका मेन फोकस मतलब मेन वहाँ तक हम इसलिए पहुँच पाए क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी के अंडर चलने वाली ये एक्टिविटीज़ थी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी पे फोकस कर रहे हैं और स्कूल गोइंग बच्चों के साथ अडल्ट्स भी है। हमारे लाइब्रेरी करमाड़ के लाइब्रेरी में एक मेंबर ऐसा है जो जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है, तो वो हर वीक आते हैं, बुक्स भी लेके जाते हैं, पढ़ते भी, अपना फीडबैक देते हैं और पिछले 6 महीने से बुक्स लेके जा रहे हैं। तो अभी वो सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ लिखूँगा। तो उनको मैंने बोला है कि जब भी आप कुछ लिखेंगे तो हमारे लाइब्रेरी में बिल्कुल रखेंगे कि आपने क्या लिखा है। तो ये लाइब्रेरी का है। सिलाई भी चल रही है, सिलाई में भी हम अभी प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। पैटर्न कटिंग पे हमने अभी तक फोकस नहीं किया था, तो पैटर्न कटिंग करना है, जो एक्सेल, डबल एक्सेल, एक्सेल जो फॉर्म होता है या फिर लार्ज मीडियम जो है, तो उसके जो पैटर्न्स होते हैं उसको इस साल फोकस करेंगे। IT ट्रेनिंग भी चलती है जिसमें बेसिक एंड एडवांस दोनों भी है। ब्यूटी एंड वेलनेस का भी चलता है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा काम चलता है करमाड़ में, वो है डोनेशन अलग अलग चीज़ों का। गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी सारी कमी होती है, हम सबको पता है, और वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, अपनी स्टडी में कंसंट्रेट कर पाए। इस वजह से इनोवेशन स्टार्ट किया है कि हर स्कूल्स में लड़कियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए सेपरेट। तो टॉयलेट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं स्कूल्स में। उसके अलावा IT ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों को टेक्नोलॉजी स्किल्स आना। तो फिर वहाँ पे कंप्यूटर लैब डोनेट होता है, कंप्यूटर लैब सेट कर दिया जाता है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं जो सेंटर से पढ़ के गए, वो स्टूडेंट महीने 2-3 महीने एक स्टूडेंट जाके, जिसको भी नज़दीक पड़ता है या फिर उस गांव से कोई स्टूडेंट है तो वो जाके फ्री में उस स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग सिखाता है। उसके अलावा स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, पीने लायक पानी नहीं होता है। तो एक 1000 लीटर जो पानी फिल्टर का जो प्लांट होता है वो प्लांट सेटअप किया हुआ है हर गवर्नमेंट स्कूल में। अब तक हमने 10 स्कूलों में ये प्लांट फिट किए हैं
और 26 स्कूल्स है वहाँ पे जो है कि गर्ल्स टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और IT लैब जो है 23 के नियर अबाउट जो स्कूल्स है वहाँ पे IT लैब स्टेट है। प्री असेसमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या ध्यान रखना है, जो अभी मैंने पीछे 1 साल में जो मैंने भी एनालाइज किया है वो कहाँ हम मिस कर रहे हैं वो थोड़ा हम इस पर डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन, जो भी कल असेसमेंट परसों असेसमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इसमें, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली पूछा है ड्यूरेशन कि आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ट्रेनिंग से भी और ट्रेनर दोनों से। इंडिकेटर्स जो मैम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे सुबह, तो इंडिकेटर्स पे क्या हमें इसमें इंडिकेटर्स पर ध्यान रख के करना है और कैसे हमारे प्रोजेक्ट को उसके साथ इंक्लाइन करना है, ताकि जो हम पोस्ट असेसमेंट करें या सर्टिफिकेशन करेंगे उसमें हमारे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्री असेसमेंट के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जब उनको असाइन करते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग हमारे साथ कर सकता है। अगर उसको एक्सपीरियंस IT का है या उसने पहले बेसिक IT कर रखा है तो उसका एप्रेंट मेकिंग में जाना कोई वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट वो चाहता है एप्रेंट मेकिंग करे, तो हमको समझाना है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा अगर वो IT की ट्रेनिंग करेगी। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो हम उनको नहीं कंसिडर कर रहे जिन्होंने S2S में ऑलरेडी ट्रेनिंग ले ली है, राइट, क्योंकि हमें यूनिक नंबर लेना है, पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। आप यूनिक नंबर लीजिए जो ऑलरेडी कहीं और से स्किल लेकर आए हैं या आपके S2S में रजिस्टर नहीं है वैसे ही सेंटर में आके कोई स्किल ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो S2S में रजिस्टर नहीं है पर आपके यहाँ आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे बुढ़ारी में कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, कहीं पे कोई ब्यूटी एंड वेलनेस सीखने आ रहे हैं और वो पेड कोर्सेज कर रहे हैं, राइट। तो उनको आप रजिस्टर कर लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग के लिए, पर ये ट्रेनिंग कॉमन फॉर ऑल करिए। जिन्होंने कोई भी स्किल सीखी है उनको ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे नो द टेक्निक ऑफ अर्निंग मनी। ये क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 25 लोगों को कमिट करा कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देनी है, वो आपके यूनिक नंबर्स हो गए जो आपके यहाँ पे कोई और स्किल ले रहे हैं, मे बी IT ले रहे हैं, मे बी स्टिचिंग ले रहे हैं, मे बी ब्यूटी एंड वेलनेस ले रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, व्हाटएवर इट इज। जो एंटरप्रेन्योरशिप के मॉड्यूल्स हैं हमारे, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैसे हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सोशल मीडिया के अंदर ही आ जाता है वो। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डोर टू डोर भी कर सकते हैं, राइट, कैसे ग्रुप बना के कर सकते हैं, कैसे किटी पार्टीज की कर सकते हैं, कैसे नीड बेस्ड होती है। जैसे विलेज में किसी की शादी है, अगर आपके यहाँ से वो पिटीशन जाती है उसको करने के लिए, या उसके कुछ गारमेंट्स पैक करके दे देती है, या कोई वहाँ पे कुछ और हर्बल प्रोडक्ट्स की वो अपना बिजनेस कर लेती है, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है।